बल को निर्मूल करके जल थल का जोल मिला डाला उसने। बस शक्ति में उस पापी ने बन के पेड़ उखाड़ दिए, जंगल के जंगल तोड़ दिए, हाथी और शेर पछाड़ दिए। हाथी की सूंड पकड़ के फेंकता है, 10 कोस पे गिरता है। शेर को टांग पे टांग धर के फाड़ देता है, तो बांध की खुजली नहीं मिटी। फिर भी बल की खुजली न मिटी, तो जगह जगह पर घिसने लगा। बड़े बड़े जो पर्वत हैं आटा की तरह से पिसने लगा। इधर बाणासुर मदान हो रहा है और इधर मुकेश भाई ने 500 रुपए हमें देकर के सम्मानित किया है। मुकेश मेरे वीर हरोर फूलो, तुम मनमोहन के संग पालना में झूलो, तुम मनमोहन के संग। महाराज तुम्हें हम मुखबर देत आशीष, सदा सुखी तुम रहियो, तुम्हारी पत राखे जगदीश। तेरी सुंदर सूरत लला मेरे हृदय में बस गई है, तेरी सुंदर सूरत वीर मेरे हृदय में बस गई है। तेरी भोली सी सूरतिया मेरे जिगरा में बस गई है, तेरी भोली सी सूरतिया मेरे जिगरा में बस। फिर भी बाण की खुजली नहीं मिटी बाणासुर की। भगवान भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भोले बाबा ने देखा, बाणासुर आओ, आज कैसे आए हो? बाणासुर कहने लगा, भोले बाबा तुमने हमें 1000 बाहें दे दी, मैंने बड़े बड़े बहादुरों के बल को निर्मूल करके जल थल का जोड़ मिला दिया, लेकिन फिर भी हमारी बाण की खुजली नहीं मिट रही है। बेकारी होने से मेरा पेट बढ़ रहा है, हमें कोई जुआन बताओ जो हमसे लड़े। भोले बाबा बोले, अरे पागल इतना घमंड क्यों कर रहा है? कहने लगा, भोले बाबा क्या तो बतलाओ जुआन कोई, या तुम ही जद्दा सको काम करो, तुम ही ने शक्ति दे दी है, तुम ही हमसे संग्राम करो। बोले बाबा बागम्बर से नीचे आ जाओ, लड़ो हमसे। अब पेट में पानी हुइयो है, अब पेट में पानी हुइयो है, घबराइए भोलेनाथ, जब पेट में पानी हुइयो है। तो हमें कोई जुआन बताओ और ना बागमर से नीचे आ जाओ, लड़ो। भोले बाबा बोले, अरे पापी सीमा से बढ़ के बात मत कर, तू जिसकी ताकत से बढ़ा उसी पे आघात करने लगा। कहने लगा, मैं खींच लूंगा। भोले बाबा समझ गए, उन्होंने
कहा बाणासुर, ले ये डंडी ले जा, अपने महल के ऊपर दबा देना और रोज सुबह उठ करके उसको देखना। जार्दन ये डंडी टूट के जमीन पे गिर पड़ेगी और बाद में तेरी बहन की खुजली मेटने वाला तेरे आंगन में आ जाएगा। मेरे भक्तों, बाणासुर वह झंडी को लेकर चला है और महल के ऊपर झंडी गाड़ दी और उसने कस के दारू पी। दारू पीकर बहकने लगा, ये झंडी कब टूटेगी? ये भोले बाबा ने झंडी दी है, कब टूटेगी है? और क्या बोला? कब टूटेगी ये झंडी? दारू के नशा में कब टूटेगी ये झंडी? जब खुजली मेरी मिटेगी, कब टूटेगी ये झंडी? ये झंडी कब टूटेगी? कब टूटेगी ये झंडी? जब खुजली मेरी मिटेगी, कब टूटेगी ये झंडी? मेरी सखी गोलक के कैलाशपति घबराया और झंडी देके हमको बच्चों की तरह बहकाया। वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा? जब मट्टी मेरी छटेगी, कब टूटेगी ये झंडी? ये झंडी कब टूटेगी? जब मट्टी मेरी छटेगी, कब टूटेगी ये झंडी? हमने अपने बराबर का कोई योद्धा नहीं छोड़ा। हाथी शेर पछाड़े, मन बड़े बहादुर मारे, संतोष नहीं आता है, संतोष नहीं आता है। कब मट्टी मेरी छटेगी, कब टूटेगी ये झंडी? डंडी कब टूटेगी? जब मेरी बहन की खुजली मिटेगी, कब टूटेगी? इधर बक रहा है दारू के नशा में। ये बाणासुर की रानी, बाणासुर की नारी बड़ी सुकुमार, सुनो मेरे भाई। पतिव्रता नारी ने पंचो बिटिया है एक जाई। एक लड़की पैदा हुई, बहुत सुंदर लड़की। वो चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती थी। उजली सी मुख वाली आभा बिजली का मान घटाती थी।
लड़की थी लोगों, शोभा सदनी ते शोभा से जब शोभा को ललचाओ है, आधारन पत्रा खोलिए बको उषा नाम धराओ है। आधारन लगन बिचारी है बको उषा नाम धराओ है। आधारन लगन बिचारी है बको उषा नाम धराओ है। मेरे भक्तों, इतनी सुंदर थी वो लड़की, उसका नाम ऊषा रखा। ऊषा, ऊषा क्यों रखा? क्योंकि जब ऊषा काल में पैदा हुई थी। ऊषा काल का बहुत जानते हो? सुबह सूरज की ललामी आ जाए, सूरनन के ललामी, वो ऊषा काल। ऊषा धीरे धीरे 14 साल की हो गई, बहुत ही सुंदर हैं। बाणस सोचने लगा मैं अपनी बिटिया को किसी गुरुकुल में शिक्षा ऐसी करवाऊं कि मेरी बिटिया संगीत शास्त्र में परिपूर्ण हो जाए, संगीत नाचने गाने में। सोचने लगा कौन है ऐसा। भगवान भोले बाबा की प्राण प्यारी पार्वती हैं, जो नाचने में गाने में बड़ी होशियार हैं। और भक्तों, सोने का रथ सजा करके अपनी बिटिया को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचा। भोले बाबा के चरणों में माथा झुका दिया। भोले बाबा बोले बाणासुर तुम? हाँ महाराज। कैसे आए हो? ये लड़की कौन है? कहने लगे महाराज ये आपकी बेटी समझो। अच्छा अच्छा, क्या नाम है इसका? ऊषा। यहाँ क्यों आए हो? इसलिए आए हैं कि जब बेटी को संगीत शास्त्र का अध्ययन करवा दो। तो लो मैया पार्वती निकल आई। मैया पार्वती को देखा, बाणासुर ने अपनी बिटिया उनके पैरों पे गिरा दी। पार्वती ने गोद में ले लिया, मुंह को चूम करके कहा बाणासुर ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। क्यों आई? इसको संगीत शास्त्र का अध्ययन करवा दो। ठीक है, चिंता मत करिए, आप जाइए, मैं उसको नाचना गाना सब सिखा दूंगी। मेरे भक्तों, अब मैया पार्वती ऊषा को नाचना गाना सिखाने लगी। 4 सालें हो गई, अब ऊषा 18 साल की हो गई। एक दिन भोले बाबा पार्वती से बोले, हे प्राण प्यारी, जब बाणासुर की लड़की आई है मैंने तुम्हें प्यार नहीं कर पाया। जब लड़की सो रही है, चलो पर्वत के पीछे चलो। मैया पार्वती पर्वत के पीछे पहुंची अपने प्रीतम की बाहों में, और तौलो ऊषा की आंख खुल गई। हैं न माँ है न पिताजी है, कहाँ चले गए? और घूमते घूमते जब 18 साल की लड़की वहां पहुंची जहां भोले बाबा मैया पार्वती को गले से लगा रहे थे। तो भक्तों जब छुप के वो खेल देखने लगी। आखिर 18 साल की लड़की, वो सातव कीड़ा देख देख ऊषा का हृदय उमड़ आया। कुछ जोबन रंग उमड़ आया, कछु भाव काम का चढ़ आया। भोले बाबा को गले से लगाते हुए मैया पार्वती को देखा। सोचने लगी ऊषा दिल में, यारी मेरी भी शादी हो जाती तो अब मैं भी अपने राजा को इस तरह गले से लपटाती। सोचने लगी बाला दिल में, यदि मेरी भी शादी हो जाती तो मैं भी अपने दूल्हे को इस तरह गले से लपटाती। यदि मेरी भी शादी हो जाती
जो जैसे मैया पार्वती भोले बाबा को अपने गले से लगाएं, वहाँ अपने दूल्हा को यूं ही गले से लगाती। हाँ तो मैया पार्वती की नजर पहुंची, एकदम कहने लगी सुनो लड़की। खड़े हो गए दोनों। मैया पार्वती आई, ए लड़की क्या कर रही है? उषा बोली मैं कुछ नहीं। हकला क्यों रही है, क्यों आई है? कहने लगी मेरी आंख खुली, आप नजर नहीं आई तो मैं इधर चली आई। हमें पिया से मिलते हुए देखा तो दूल्हा की याद आई। डरो नहीं। मैया पार्वती बोली डरो नहीं, मैं तुम्हें वरदान देती हूं। सर्वज्ञ भेद वो समझ गई, बोली वो सुरज रात होगी। उषा जिसमें तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। एक ऐसी रात होगी सोनेलाल यादव नौली गांव के रहने वाले हैं। 500 मुद्राएं हमें भेंट करते हैं, कन्हैया इनकी रक्षा करें। तेरा दूल्हा तो सपने में मिलेगा, मैया पार्वती ने कहा। तो भोले बाबा आगे कहने लगे बेटी मेरा आशीर्वाद लिए जाओ। तुम्हारी मां ने कह दिया तुम्हारा दूल्हा तुम्हें सपने में मिलेगा, तो तुम उसे तलाश कराए लेना, यही शांति का द्वार है। तेरा जीवन सुख में बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। भोले बाबा ने कहा तो उस दूल्हा को तलाश करा लेना, तेरा जीवन सुख में बीतेगा। और बाणासुर को खबर कर दी, ले जाए अपनी बेटी को। सोने का रथ भेजा, उषा को बुला लिया, लेकिन दूसरे महल में रहने के लिए जगह दी। और 18 लड़कियां बाकी सहेलियां बाकी दिल को बहलाने के लिए कर दें। हालांकि उषा को हर लड़की से प्यार था, लेकिन एक लड़की से ज्यादा प्यार था जिसका नाम था चित्ररेखा। बाणासुर के मंत्री की लड़की है। 18 लड़कियां, जेठ को महीना रहे जेठ को। एक लड़की बोली और बहना है, रात तो होते छोटी दिन होते बड़ो, दीदी का जो खेल खेलो। क्या खेलो? बोली मैं बताऊं? बताओ। रेखा बन जाए दूल्हा और उषा बन जाए दुल्हन, आदि बन जाओ घरायतन, आदि बन जाओ बड़ा, हर को झूठ मूठ को भी आओ खेलो। तो लोगों खेल झूठ मूठ का है, लेकिन श्रृंगार सच्चा है। जैसा दूल्हा का श्रृंगार होता रेखा का किया गया, और जैसा दुल्हन का श्रृंगार होता उषा का किया गया। अब आदि बन गई घरायतन, आदि बन गई बरातन। अब बकमराते बरा चली बकमरा को, तो बाजे आजी तो रहे नहीं। कोई तसलिया बजाते फिरे, कोई चिमटा चटकाते फिरे, कोई हंस हंस के लोटी हो जाए। बारात आ गई, जन्माशा बता दिया, दरवाजे हुई हो, भामरे पड़ी हैं, सवेरे हुई हो, उद्दने में सवेरे हुई हो, खेले ही रहे। अब गोना करा के चले। तो एक लड़की माँ बनी है उषा की। उषा रोई, अरे मेरी मैया रे। एक लड़की में मैया कहते बबुल कहो, कहने लगी अरे मेरे बबुला मऊ को ठोर करियो। एकदम बबुला कह भैया का। लड़कियां लौट जाती, विदा करा के दूसरे कमरे में आ गई। तो उषा ऐसे बैठ गई जैसे गोने की दुल्हन बैठती है तैसे। बम 2 नंदे बन गई। एक बोली भाभी को मुँह देखे आई ना, देखिया मैं काम कर रही। बग गई और बने घूंघट खोलो।